दोस्तों क्या हुआ जब एंकर ने स्वरा भास्कर की 12वीं का रिपोर्ट कार्ड उसके मुंह पे दिखा दिया। वैसे तो आपने स्वरा भास्कर की बेइज्जती तो देखी ही होगी। स्वरा भास्कर की इंसल्ट कोई नई बात नहीं है। यह महिला हमेशा एक्सपोज हो जाती है, कहीं पे भी कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी ट्वीट करती रहती है और फिर खुद ही फंस जाती है। स्वरा भास्कर जब दूसरों को ट्रोल करती है तो बहुत उछलती है, लेकिन जब बदले में लोग इसकी ट्रोलिंग करते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। स्वरा भास्कर के ऐसे कई सारे इंटरव्यूज हैं जिसमें स्वरा भास्कर ने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। हमारे साथ स्वरा के जो है ट्विटर पर कुल 1,19 लाख फॉलोअर हैं। 756 मैं अभी देखा रिसेंटली मेरे पास है, और सिर्फ 750 लोग फॉलो करती हैं, जिनमें सारे कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर हैं, इत्यादि इत्यादि। एक भी मुझे बीजेपी नहीं देखा मैडम। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई तो होगा। मैंने देखा। हाँ नहीं है कोई, पूरा देख सोचिए फिर। क्या कुछ इतना एक भी नहीं लगता कुछ? नहीं हम उनको क्या फॉलो करें, वो तो हमारे मतलब आप लोगों के जरिए से वो हम दिन रात हम उन्हीं को देखते रहते हैं। तो देश की 57% आबादी वोट कर रही है उनको। अच्छी बात है, इसलिए वो सरकार में है। नहीं तो लोकतंत्र को अगर मानते हैं हाँ तो बहुमत तो है ना। नहीं तो मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, कोई मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बट आपके जरिए से तो मैं दिन रात उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैं न्यूज ऑन करो तो वही तो दिखते हैं। आप एक ऐसा चेहरा है, आपके नाम से या तो बाँछें खिलती हैं किसी की, या माथे पर बल आता है। माथे पर जिनके बल आता है उनकी संख्या ज्यादा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बढ़िया शेर है इकबाल साहब का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, तो हस्ती बरकरार रहनी चाहिए। बाकी लोग पसंद करें, हस्ती के लिए सब कर रहे हैं कि नहीं, क्यों, मेरा विश्वास किसी आइडियोलॉजी में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्रोलिंग तो होगी। हाँ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब लोग अपनी दादी के साथ ही फिल्म देखने जाएंगे। बट आई थिंक वो ट्वीट बड़ा फनी था, बिकॉज किसी ने ट्विटर पे कई सारे यूजर्स जो मेरे सपोर्ट में आए, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि सेम ही ट्वीट था, शायद सेम ही दादी थी, और उसके ऊपर फिर बहुत सारे व्यंग बनाए गए ट्विटर पे। तो कुल मिला के अच्छा मजाक बन गया वो। मतलब अच्छा है, पहले आलिया भट्ट के ऊपर जोक्स चल रहे थे, अब स्वरा भास्कर की फिल्म के ऊपर चल रहे। स्वरा, जब भी आप किसी चीज़ को लेकर के अपने विचार रखती हैं ट्विटर पर, तो क्या लगता है कि वहाँ पे पेड यूजर्स भी हैं जो जाहिर तौर पर आपको टारगेट करते हैं हर बात? मतलब मुझे लगता है कि अगर एक ही ट्वीट है जो 50,000 लोग, मतलब वही ट्वीट बिना शब्द को, मतलब एक भी शब्द की हेर फेर नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक भी सेम है, पूरा व्याकरण भी सेम है, तो फिर लगता है ना कि यार ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50,000 लोग एक ही तरह के तरीके से लिख रहे हैं। तो फिर लगता है कि हाँ, इसके पीछे कोई दूसरा हाथ है। मेरे साथ ये भी हुआ है कि कई सारे फेक ट्वीट्स बनाए गए मेरे, या फोटोशॉप करके मेरे इमेज के साथ गलत जो मीम्स बनाए गए हैं। तो वो सब तो हुआ ही है। मतलब उसके प्रति थोड़ा ऐसे सचेत रहना पड़ता है कि, और बोलना पड़ता है कि हेलो, ये मैंने बोला नहीं है। जब इस तरह के ट्वीट्स देखते तो जाहिर तौर पे गुस्सा तो आता ही होगा। कितना भी आप ट्विटर पे एक तरीके से मोटी चमड़ी बन जाओ या वो है, लेकिन अल्टीमेटली तो आप इंसान ही। और बुरा लगता है ना कि जब लगता है कि मुझे गाली से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना मुझे लगता है कि जब कोई ऐसी लॉजिक दी जाए जो कि कुतर्क है। आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल के प्राइस इतना बढ़ गए, फ्यूल प्राइस इतना बढ़ता जा रहा है, क्या सितारों को भी इससे फर्क पड़ता है? स्वरा भास्कर की जिंदगी में भी फर्क पड़ता है कि पेट्रोल बढ़ गया? मैं तो सारे टाइम बिल्स ही भरते रहती हूँ, और तो हाँ, मतलब आई थिंक ऑफ कोर्स कि सब लोग जो राइजिंग प्राइसेस हैं उससे सब लोग अफेक्टेड रहते हैं। बट बाकी मैं इकोनॉमिक्स में फेल हुई थी क्लास 11 में, तो मैं कतई कभी भी इकोनॉमिक मुद्दों पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती, बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में। मेरे अपने फाइनेंसेस मेरा भाई हैंडल करता है। स्वरा, ये आपके फैंस ने सवाल हमसे बोला आपसे पूछने के लिए, तो थोड़ा फनी वे में, स्वरा मॉर्निंग में कितने बजे स्वरा की मॉर्निंग होती है, कितने बजे से उठती है? स्वरा को मॉर्निंग आफ्टरनून का जो डिफरेंस है वो थोड़ा उसके दिमाग में ब्लर है। मेरे बहुत बुरे स्लीपिंग हैबिट्स हैं। मैं सुबह, अगर मैं शूट नहीं कर रही तो मैं सुबह 4-5 बजे सोती हूँ और मैं 12 बजे उठती हूँ। आपके फैंस आजकल आपको ट्विटर क्वीन के नाम से बुलाते हैं, तो ट्विटर पर कब एक्टिव होती हैं? रात में, जब नींद नहीं आ रही होती। आपके ट्वीट्स को लेकर के फैमिली को डर लगता है? हाँ, मेरे फादर ने गूगल अलर्ट लगा दिया मेरे ऊपर, तो अब कुछ भी अगर मैं कहती हूँ तो उनके फोन में मैसेज आ जाता है। और कभी कभी सुबह मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, पापा से SMS आया हुआ था, आज इंडिया में ये हुआ, प्लीज ट्वीट मत करना। तो आप मानते हैं उसको फॉलो करती है पापा की हिदायत? करती हूँ कभी कभी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए,
अभी एक मौलाना साहब ने बोला कि प्यार से रहो। बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे रशीदी जवाब दे दें चाहे मौलाना साहब जवाब दे दें, कि स्वरा भास्कर ने अभी मुसलमान से शादी की है प्यार से, लेकिन कलमा पढ़ने से मना कर दिया। क्या ये प्यार इस्लामी नजरिए से जायज है या नाजायज है? ये सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते हैं। रशीदी साहब भी हैं, शरीफ काला साहब भी है। जो जवाब देना चाहे वो हाथ अपना खड़ा कर दे, मैं उसी के पास चला जाऊंगा जो इस पर जवाब देना चाहता है, इस विषय के ऊपर। स्वरा भास्कर को माजिद हैदरी देना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी, आप बोलिए। अरे क्या जाहिल आदमी है यार। नहीं देखिए, रिजवान अहमद मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं, आप उनके बारे में वो अपनी वो बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए मैंने कहा अगर उस प्रेम को हलाल बनाना है, उस प्रेम को हलाल तभी बनाया जाएगा जब वो महिला धर्म परिवर्तन करेगी। कौन सी महिला? और प्यार में धर्म परिवर्तन, नाम लीजिए महिला का। महिला कौन? वो प्यार, देखें वो प्यार ही क्या धर्म परिवर्तन ना हो जिसमें दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? ले तुझे घर से रुखसत करूं, चंद लफ्जों में थोड़ी नसीहत करूं, याद रखना हमेशा नसीहत मेरी, ये नसीहत है सच्ची। शहाबुद्दीन रज़वी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप क्यों बेगानी शादी में दीवानों वाली हरकतें कर रहे हैं सर? आपको किसने हक दिया एक शादी जो कानूनन जायज है उसको नाजायज कहने का? सर आप कहिए आप नहीं मान रहे हैं, आप कहिए इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको नाजायज कह देंगे कैसे? इस्लामिक ने ऐसा तस्वुर दिया है जायज और नाजायज का, हराम और हलाल का जो तस्वुर है, ये जो सोच है और जो फिक्र है, ये इस्लाम ने दी है, किसी और ने नहीं दी है। हम जो बात कह रहे हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहे हैं। जो शरिया कानून है, दुल्हन उनका कोई घर वाला आपके पास आया था क्या राय मांगने? मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, आप होते कौन है सर किसी के मामले में दखल देने के लिए? हर कोई अपने लिए अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है। आप कौन होते हैं सर? आप कौन होते हैं देश के कानून को नाजायज बताने वाले? आप कौन होते हैं सर? मैं एक आलिम दीन हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों की शरई और मजहबी रहनुमाई के लिए जिम्मेदारी दी है, और मैंने मदरसे में पढ़ा है और आलिम और फाजिल और मुफ्ती की मैंने डिग्री हासिल की है 12 साल। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, स्वरा भास्कर की बेइज्जती का सिलसिला बहुत पुराना है। आपको याद होगा एक डिबेट में रूबिका लियाकत ने स्वरा भास्कर की धज्जियां उड़ा दी थी। और यही नहीं बल्कि स्वरा भास्कर के जो ट्वीट्स होते हैं वो जानबूझ के इस तरह से किए जाते हैं ताकि देश में जो है वो अनरेस्ट फैले। ये खुद को सेकुलर और न्यूट्रल बोलती है, लेकिन हमेशा लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है और हिंदुओं पर कुछ ना कुछ हमेशा बकवास करती रहती है। स्वरा भास्कर कभी सुधरने वाली नहीं है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी ये अभी भी अपने मिशन में लगी हुई है। स्वरा भास्कर इस भ्रम में जी रही है कि पूरे देश और पूरी दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकेले स्वरा भास्कर के सिर पे है।